राज़ी थी। आखिरत का काम दुनिया के काम पर मुकद्दम जानती हूँ। अगरचे दुनिया का काम मुझसे रह जाए तो बेशक रह जाए, लेकिन आखिरत के काम के लिए मैं पहले दौड़ कर करती हूँ। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस यही बाइस है कि इस बच्चे की महफूज होने का कि ये जलती हुई आग से बच निकला। ये औरत अगर मर्द होती तो अल्लाह इस पर वही नाजिल करता। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी तरह घूम रहे थे और फिरते फिरते आप एक गोरिस्तान की यानी कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए। गोरिस्तान की तरफ जाकर आपने देखा कि एक शख्स की कब्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और आपकी दुआ से उसी वक्त कब्र फट गई और उसमें से पाक शख्स एक उस कब्र में से निकला। वो शख्स नूर की चादर में लिपटा हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मुर्दे से पूछा, तुझको ये बुजुर्गी किस अमल से मिली है? उस नेक शख्स ने कहा कि मैं एक नेक शख्स का बेटा था। मेरे बाप ने मेरे हक़ में दुआ की है। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया और जो गुनाह मैंने किए थे वो अल्लाह ताला ने मुझे सब माफ़ कर दिए और अल्लाह ताला ने मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने सच कहा है। बेटे के हक़ में माँ बाप की दुआ कबूल होती है। एक रवायत में है कि मुर्दे सब साले पर फ़ख्र करते हैं, यानी जो नेक मुर्दा होता है या जिस मुर्दे के लिए दुआएं की जाती हैं और उसको अल्लाह ताला इनाम इकराम से नवाजता है, तो वो मैयत दूसरे मैयतों पर फ़ख्र करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे आबा-ओ-अजदाद या हमारी औलाद ने हमारे हक़ में दुआ की है, जिससे अल्लाह ताला ने हमें तमाम आज़माइशों से निजात अता फरमाई है। इसी तरह बनी इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तरह तरह की फरमाइशें भी करते थे ताकि वो ये देख सकें कि आप नबी हैं कि नहीं। लिहाजा बनी इसराइल ने फरमाइश की कि ए ईसा, अपने अल्लाह से दुआ करो कि वो हमारे लिए आसमान से ख्वान उतारे जो खाने से भरा हो और वो हमारे अगले पिछलों के लिए निशानी हो। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मैदान में तशरीफ़ ले गए और आपने वहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ की, तो उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नाजिल होकर कहा कि कुरान पाक में इरशाद है कि कहा अल्लाह ताला ने, मैं उतारूँगा तुम पर वो ख्वान, फिर जो कोई तुम में से नाशुक्री करेगा तो मैं उसको अज़ाब करूँगा।